हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 OBD फेज 1 और OBD फेज 2, तो इनके अंदर थोड़े बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में जैसे कि आपको पता है कि 2020 से अब BS6 सीरीज शुरू हो चुकी है, इनके अंदर आपको सेंसर और एक्चुएटर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है अब टोटल सारा काम सेंसर बेस पे होता है, ना कि हमारी मर्जी से, मतलब कि ऑटोमेटिक तरीके से होता है, ना कि मैनुअल तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इनके अंदर मान लो अगर कोई भी किसी सेंसर से लेकर प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि ये हमारी बाइक है, इसके इग्निशन स्विच को हम ऑन करते हैं, यहाँ पर ये चेक इंजन लाइट जल जाती है। तो होता क्या है, मान लो बाइक स्टार्ट ना हो, तब यहाँ पर ये चेक इंजन लाइट हमें ये दिखा देगी कि आपकी बाइक में किसी सेंसर या एक्चुएटर से लेकर प्रॉब्लम है। मान लो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, या मान लो आपकी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में होता क्या है, जैसे कि मैं बाइक को स्टार्ट करता हूं, तो बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहां से चेक इंजन लाइट ये बंद हो चुकी है, तो इसका बंद होना जरूरी है। अगर ये बंद नहीं होती है तो समझ लो आपकी बाइक में किसी सेंसर से लेकर, या मान लो कोई वायर कट गई, सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ रीजन है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है ये एक OBD स्कैनर है। यहां पर देखिए V317 OBD2 डायग्नोस्टिक एप्लीकेबल टू ऑल कार्स दैट कंप्ली विद OBD2 प्रोटोकॉल। तो यहां पर ये ऑटोमेटिक इंजन डायग्नोस्टिक, कार फॉल्ट कोड रिमूवल, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट। तो मतलब कि ये जो है ना कार टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है टू व्हीलर बाइक्स के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर चलिए, अब मैंने इसको ले तो लिया है, मैंने ले लिया, मान लो आपने ले लिया, ये मेरे पास ये OBD2 स्कैनर है V317। एक V311 आता है, उसमें और उसमें क्या फर्क है और कौन सा बेस्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जैसे कि हम आपको ये बताएंगे कि हमने इसको ले लिया है, तो हम इसको किस तरीके से यूज करें ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर आपको जो है ये डाटा केबल मिलेगी 11 कपलर वाली, ये सभी बाइक के लिए कंपेटेबल होती है। आपकी हीरो, बजाज, TVS, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, KTM, होंडा, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, किसी भी कंपनी की स्कूटर हो, जो BS6 है, या फिर जैसे कि OBD फेज 2 आ रही है, तो इनके अंदर अब यहाँ पर जो है DLC कनेक्टर में चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें इसको यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका ये DLC कनेक्टर होता है, आपको जैसे कि हमारी कोई भी बाइक होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया हीरो, बजाज, TVS, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, KTM, होंडा वगैरह, सभी के अंदर यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के ये DLC कनेक्टर होते हैं। तो जो हमारी जितनी भी ये OBD फेज 2 आ रही है, जिनको हम BS7 बोलते हैं, तो इनके अंदर आपको जो है सिर्फ ये वाला इसके अंदर जो कपलर दिया गया है होंडा वाला, तो ये सभी के लिए कंपेटेबल है। ये सभी में अब दिया गया है, शायद कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपको ये अलग देखने को मिलता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर इसके साथ प्लग इन कर देना है। ये हमने यहाँ पर इसको प्लग इन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये डाटा केबल तो इसके साथ कनेक्ट हो गई, तो अब यहाँ पर जो ये बड़े वाला कपलर है, ये आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मैं इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसके बाद हमने इसके मेन इग्निशन स्विच को ऑन करना है। तो यहाँ पर ये हमने इग्निशन स्विच ऑन किया और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा V317 का। तो यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है OBD, EOBD, डाटा स्ट्रीम, DTC लिब, IM, वोल्टेज सेटअप, और बाकी इसमें अदर जो फंक्शन या फीचर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मान लो उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लो मैं इस सेंसर की तार हटा देता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने जो है इसके कपलर को यहाँ पर रिमूव कर दिया, और उदाहरण के तौर पे जैसे कि BS7 है, जिसको हम BS7 बोलते हैं OBD फेज 2, तो इसके एक्चुएटर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं। तो ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब आपने मेरे को एक और सस्पेंस भरा क्वेश्चन का आंसर देना है। जो पहली हमारी OBD बाइक है, OBD फेज 1, ठीक है, BS6, तो उनके अंदर आपको ये 2 तार वाला जो है ये कपलर देखने को मिलता है, जो इसका ये एक्चुएटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी बाइक ठंडी होती है, तो इस पोजीशन में यहाँ पर जो ये इसका सेंसर होता है, यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है कि बाइक का इंजन हमारा कितना टेम्परेचर गर्म हो चुका है। तब तक क्या होगा, ये वाल्व को खोल के रखता है ताकि इसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा एयर जाए, जिससे इंजन के हाई RPM हो जाते हैं। जब इंजन गर्म हो जाता है और ये डिटेक्ट कर लेता है कि बाइक का इंजन 75 डिग्री प्लस गर्म हो चुका है, तो ये ACM को सिग्नल देगा, और सिग्नल देने के बाद
अब इसी को पता लग जाएगा कि हाँ बाइक का इंजन अब जो है 75 डिग्री गर्म हो चुका है, तो ये इसके बाद इस वाल्व को बंद कर देता है। ये इसका काम होता है। तो नॉर्मल आइडल पर हमारे आरपीएम हो जाते हैं इस बाइक के, हमारी कोई भी बाइक हो। तो पहली बाइक में 2 तार और इस वाले कपलर में आपको ये 4 तार देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों है ये अपने मेरे को बताना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बार इसको जो हूँ स्विच को ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट करने पर यहाँ पर जो हमारी ये मोड फंक्शन लाइट है ये बंद हो जानी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये बंद नहीं हुई। बंद इसलिए नहीं हुई, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पर जो है ये 2 कपलर यहाँ से हटा दिए हैं और हटा दिया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा V317 जो ओबडी स्कैनर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्कैन करता हूँ। अब करना कैसे है, यहाँ पर आपने जाना है पहले ही ऑप्शन पे ओबडी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली इस पर ओके करता हूँ। ओके करने पर यहाँ पर ये कैन ओबडी 2 प्रोटोकॉल, यहाँ पर कोड्स फाउंड्स मॉनिटर नॉन अवेलेबल मॉनिटर ओके, ये वगैरह वगैरह इसमें कुछ फंक्शन आएंगे। अब यहाँ पर रीड डीटीसी, क्लियर डीटीसी, फ्रीज, IM, व्हीकल इंफॉर्मेशन, लाइव डाटा स्ट्रीमिंग, आर्टिकल, ऑटो सेंसर, ईवैप, तो यहाँ पर इसमें कुछ आपको फंक्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने करना है रीड डीटीसी पे, इस पे हम सिंपली ओके करते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर ओके किया और यहाँ पर देखिए जो इसमें ट्रबल कोड्स है, यहाँ पर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, और जो इसका ये कोड है ना T0198, जो हमारी बाइक में फॉल्टी कोड्स होते हैं। अब फॉल्टी कोड के का भी एक PDF होता है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूं व्हाट्सएप पे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बाइक की PDF वगैरह चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं। तो नीचे करने पर दूसरा जो है यहाँ पर P0511 आइडल एयर कंट्रोल सर्किट, तो यहाँ पर जो दूसरा है ये आइडल एयर वाला, तो इसको हमने यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट किया है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ये दोबारा इसको रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 2 ही इशू हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, ये मान लो किसी बच्चे ने तार काट दिया, निकल गई, जो भी है, ठीक है, और आपने यहाँ पर इसको दोबारा जो है सिंपली इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। 1 कनेक्ट हो गया और ये दूसरे वाला भी मैं इसके साथ ऐसे इसमें ये कनेक्ट कर लेता हूं, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं सिंपली स्विच को ऑफ करता हूं, ऑन करता हूं, तो अब क्या होगा, हमारे बाइक का चेक इंजन लाइट अभी भी यहां से बंद नहीं हुआ। बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर जो ECM को सिग्नल मिला है ना, ECM को अभी भी ये सिग्नल मिल रहा है कि जो हमारे 2 सेंसर है, ये सेंसर है और ये एक्चुएटर, ठीक है, दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो जिससे सही तरीके से इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसको जो है हमने अब क्लियर करना है, जिससे हमें इसके लिए हमारे पास जो ओबडी स्कैनर है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। तो अब जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पहला ही फंक्शन है ओबडी, तो यहाँ पर हम सिंपली ओके करते हैं। मैं आपको जो भी दिखाऊंगा लाइव दिखाऊंगा, कैन ओबडी 2 प्रोटोकॉल, यहाँ पर थोड़ा इसको और सिस्टम को यहाँ पर आगे होने दो। तो रीड डीटीसी, तो मैं दोबारा इस पर ओके करता हूँ। तो इसके अंदर जो 2 कोड आए थे, P0198 इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम EOT सेंसर बोलते हैं, और जो नेक्स्ट सेंसर है, जो सॉरी यहाँ पर ये एक्चुएटर है, इसको हम सेंसर नहीं बोलते, इसको एक्चुएटर बोलते हैं। जो भी हमारी बाइक में सेंसर और एक्चुएटर होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा सेंसर होता है, कौन सा एक्चुएटर होता है। अब यहाँ पर जो ये आइडल एयर कंट्रोल सर्किट, अभी मैं इसको एस्केप वापस करता हूँ। वापस करने पर अब यहाँ पर दूसरा जो ये फंक्शन है क्लियर डीटीसी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें क्या बताएगा, यहाँ पर ये अभी लाइट आ रही है और यहाँ पर मैं क्लियर डीटीसी पर जाता हूँ। तो मैं इसको साइड में करता हूँ, ये वाले बटन दबा के ये इसमें आ गया क्लियर डीटीसी। अब यहाँ पर हम करते हैं ओके। तो ओके करने पर अरेज ट्रबल कोड्स आर यू शो, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा V311 है वो हमें क्या बताता है, यहाँ पर इनको इरेज करने से पहले आपने जो है इग्निशन स्विच को ऑफ करना है, मतलब कि बाइक को बंद करना है, और दोबारा ऑन करके तब इनको दोबारा यहाँ पर क्लियर करके आपने दोबारा फाइंड करके इनको रिरेज करना है। तो चलो मैं ऐसे ही इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा है ओके, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब यहाँ पर इरेजिंग कोड्स देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी चेक इंजन लाइट है यहाँ से नहीं गई, तो मैं इसको स्विच को ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ। मैंने जैसे आपको बता दिया कि यहाँ पर इंजन ऑफ होना चाहिए,
ठीक है। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर मैंने इसको स्कैन कर लिया, क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये चेक इंजन लाइट नहीं गई। तो इसको हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है, तभी ये जो है एकदम सही तरीके से काम करेगा। अब वही हमने प्रोसेस अपनाना है, पहले फंक्शन पर ओके करना है, यहाँ पर अब इसके बाद जो ये डिटेक्ट है यहाँ पर कर लेगा, और यहाँ पर ये पहले फंक्शन पर हमने क्लिक करना है रीड डीटीसी में। तो जो हमारे कोड है वो तो यहाँ पर रिपीट होंगे, क्योंकि हमने इसको क्लियर किया लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाए। जैसे कि हमने प्रोसीजर आपको बताया कि बाइक के इंजन को हमने बंद करना है और स्विच को ऑन करना है, ताकि इसको 12 वोल्टेज की सप्लाई इसके बेस पर मिले, ठीक है। ये बैटरी बेस पर काम करता है, इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं होती। आप बाइक के अंदर इसको डायरेक्ट प्लग इन करेंगे तो बैटरी के करंट से ही ये चालू हो जाएगा। तो अब इसको मैं बैक करता हूं। अब यहाँ पर जो हमने आपको बताया क्लियर डीटीसी, इस पर ओके करते हैं। यहाँ पर जाते हैं इरेज ट्रबल कोर्स, इरेजिंग कोर्स। तो यहाँ पर टर्न की ऑन विद इंजन ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारी चेक इंजन लाइट जो है वो यहाँ से चली गई। तो ये इसके द्वारा चली गई क्योंकि, ठीक है, जो है ये हमारे पास V311/2 स्कैनर है। तो यहाँ पर अब ईसीएम को क्या हुआ, ये सिग्नल प्रॉपर सही तरीके से मिल रहा है कि हमारे सेंसर और एक्चुएटर प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिसको इसके अंदर इनपुट और आउटपुट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये तो सेंसर है, जो हमारे अंदर भी सेंसर लगे होते हैं या किसी भी बाइक या कार के अंदर, ठीक है। तो ये इसको सिग्नल दे रहा है और सिग्नल देने के बाद ये आगे आउटपुट जो है निकाल रहा है। तो वो आउटपुट निकलेगी सभी एक्चुएटर्स पर, जितने भी हमारी बाइक में एक्चुएटर होते हैं। अब एक्चुएटर क्या है, यहाँ पर इंजेक्टर है, ये वाला एक्चुएटर है जो इसमें ये आइडल एयर है। दूसरा इसमें यहाँ पर ये एसटी कॉइल लगी है, फ्यूल पंप लगा है, फर्जवाल लगा है, और भी इसमें कुछ जो इसमें लगे होते हैं, ठीक है। उनको जो है हम एक्चुएटर बोलते हैं। सेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला सेंसर यहाँ पर हो गया, दूसरा सेंसर इसका सीकेपी सेंसर होता है, 3 सेंसर इसके अंदर हो गए, और जैसे कि इसमें और अदर साइड में लगे हैं, ठीक है, वो सेंसर होते हैं। तो ये ऐसे ही काम करते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे और ये फंक्शन वगैरह होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो हमें डाटा स्ट्रीम पर जाना है। मैं नीचे सेट करता हूँ इसको, तो ये डाटा स्ट्रीम, इस पर ओके करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये हमें बाइक का सारा सिस्टम हमें दिखा देगा कि कौन सा सेंसर प्रॉपर अपने तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर फ्यूल की सप्लाई, लोड, यहाँ पर ईटीसी और बाकी जो इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट करता हूं, तो यहां पर ये आ गए, ठीक है। तो ये इसमें जो है हमें एकदम से क्लियर नहीं दिखाता, थोड़ी मुझे ये इसमें प्रॉब्लम लगी है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं डीटीसी लीप पर क्या है इसके अंदर। इस पर ओके करता हूं। यहां पर ये आपकी अगर मान लो बाइक में कोई भी कोड आ जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया P0198, मैं उदाहरण के तौर पे लिख देता हूं P0198। तो यहां पर लिख दिया मैंने P098। तो मैं इसको ओके करता हूं। ओके करने पर यहां पर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसका मतलब है जो भी आपकी बाइक में कोई भी मान लो या आपके पास कोई कोड आ जाता है, फॉल्टी कोड, तो यहां पर आप वो टाइप करेंगे तो आपको ये बता देगा कि इसका ये मीनिंग है। वैसे तो आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी इसमें अलग अलग ये फंक्शन दिए होते हैं सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और, ये इंग्लिश में इसमें लिखा होता है, ना कि हिंदी में, ये आप यहाँ पर याद रखें। तो मैं जाता हूँ वोल्टेज पर, इस पर करता हूँ ओके। यहाँ पर अभी हमारी बाइक के अंदर यहाँ पर 13.678 ऐसे ये इसकी जो रीडिंग दिखा रही है हमें बैटरी की। मैं थोड़ी एक्सीलेटर आपको देकर दिखाता हूँ, मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें ऐसे आपको दिखाएगा। तो मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ। बैक करने पर यहाँ पर जो अगला इसमें है IM, तो मैं इस पर भी ओके करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये सिंस DTC क्लियर दिस ड्राइव साइकिल, तो मैं इस पर दिखाता हूँ आपको कि हमें ये क्या क्या दिखा रहा है। तो इसके अंदर जाना कुछ फंक्शन वगैरह नहीं है, तो ये जैसे कि ये काम करता है। तो यहाँ पर अब एक बात और जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये हमारे पास स्कैनर है, तो इसके बारे में हमें ये अब पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको जो है जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन भाइयों को ये चाहिए
तो मुझे बता देना। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो मेरा एक मैकेनिक का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप V317 लें। इसके अंदर इतनी खासियत नहीं है जो एक V311 के अंदर है, वो सबसे बेस्ट है। ये सही तरीके से जो है, एक तो जैसे कि मैं थोड़ा बाइक को बंद कर लेता हूं, एक तो सही तरीके से जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाता, जैसे कि ये हैंग हो जाता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, इस तरीके से ये दिखाता है, प्रॉपर तरीके से आपको ये रीडिंग नहीं दिखाएगा। दूसरा, ये स्कैन जब हम कर लेते हैं ना उसको, तो बार बार ये उन कोड्स को रिपीट करता रहता है, ये इसमें प्रॉब्लम है। कुछ इसके अंदर मुझे जो है डिसएडवांटेज लगे, जिससे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको लें। तो आप अगर लेना चाहेंगे तो V311 सबसे बेस्ट है, तो आप उसको ही लें। तो अगर आप इस ओबडी स्कैनर को लेने के इच्छुक हैं, तो इसके साथ आपको जो है 11 कपलर वाली डाटा केबल मिलेगी। यहाँ पर ये आपकी कोई भी बाइक होती है, हीरो, बजाज, टीवीएस, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, होंडा वगैरह, किसी भी कंपनी की बाइक हो या फिर स्कूटर हो, तो सभी के अंदर ये कंपेटेबल है, जो हमारे पास ये डोटा केबल है। अब यहाँ पर इसके साथ आपको एक फ्यूल टेस्टर गेज मिलेगी, जैसे कि आप अपनी बाइक का, जैसे कि हमारी हीरो की बाइक है, 40 से 45 PSI जो इसका फ्यूल प्रेशर होता है वो आप चेक कर सकते हैं वो लगाकर। इसके साथ आपको एक टेस्टर भी मिलेगा, जैसे कि कहां कहां पर ये 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है, मैं साइड में आपको दिखा दूंगा एक फोटो के माध्यम से, तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लेना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ फिलहाल इसमें यही जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी BS6 बाइक आ जाती है फेस 1 और फेस 2 यानी कि OBD2, जिनको हम BS7 बोलते हैं, तो उनको स्कैन करने के लिए हमारे पास ये OBD स्कैनर होना चाहिए, जिसकी मदद से हमें इसके सारे सेंसर वगैरह के और एक्चुएटर वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी बाइक में कोई भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पर ये हमें जो है हमारा काम आसान कर देता है। अब इसका काम ये है कि मान लो चेक इंजन लाइट आ गई, किस रीजन से आ गई ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम बाइक को स्कैन करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपकी बाइक में मान लो किसी सेंसर से लेकर प्रॉब्लम है, EOT सेंसर से लेकर प्रॉब्लम है, एक्चुएटर से लेकर प्रॉब्लम है, IAT सेंसर से लेकर प्रॉब्लम है, मैप सेंसर से लेकर है, SD कॉइल से लेकर है, या मान लो इंजेक्टर से लेकर है, कुछ और भी इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये OBD स्कैनर के द्वारा स्कैन करके ही पता लगेगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वैसे हम नहीं पता लगा सकते कि किस रीजन से चेक इंजन लाइट आई है, भले ही हमारी बाइक बिल्कुल ओके चल रही है या मान लो बंद है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमारे लिए सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पहला ही ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हमने काम लेना पड़ता है, OBD2 जो हमारे पास ये स्कैनर होता है। तो इसकी मदद से हम सारा काम ये करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको थोड़ी सी भी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई भी सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर ये 2 तार 4 तार का क्या रीजन है, तो मुझे आप वो भी जरूर बताना, जिन भाइयों को पता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको लेने के इच्छुक हैं तो मुझे बता देना आप, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैंने आपको इसमें दिखाया कि ये V317 जो है OBD स्कैनर यहाँ पर किस तरीके से चलता है, तो मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।